नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आनंद में हो, मौज में हो? तो स्वागत है आपका बूस्टर एकेडमी पे। और जब कभी भी करंट अफेयर की क्लासें आपकी स्टार्ट होती हैं तो हर बार जो है वो एक प्रश्न जो है वो पीछा करता ही रहता है कि सर कौन सी किताबें पढ़ें आरएस के लिए। सर कौन सी किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़ें, कौन से ऑथर की किताबें पढ़ें, नोट्स पढ़ें। बहुत तगड़ा डाउट रहता है। और ये डाउट तब बढ़ जाता है जब अभी अभी आपके 12वीं के एग्ज़ाम हुए हैं। और 12वीं के एग्ज़ाम हुए तो उसके बाद में जो बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन के साथ आरएस की तैयारी करेंगे, उनको 3 साल की किताबें अभी एक साथ ही लानी है। तो मेरा तो ये मानना है कि किताबें जो है वो आपके पास कम हो, बस उन्हें ही बार बार पढ़ा जाए। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसके तहत हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, अपने नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के सर जो है वो गाइड आप बताओ, जो है हमें जो है बुक्स बताओ, तो उनके ऊपर भी आज हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट गाँव डाणे से जुड़ रखे हैं वो जो है वो एक बार लाइक शेयर कर दें और जो है वो साथ बने रहे। मैं आज आप लोगों को आरएस की ऐसी किताबें बताऊंगा जिनको अगर आप बूस्टर के नोट्स के साथ साथ भी अगर थोड़ा पढ़ेंगे, नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के हो अच्छे ही होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी किताबों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहां हम बात करते हैं पहले बेसिक नॉलेज के लिए क्या क्या पढ़ा जाए, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए और उन्हीं को फिर बार 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 पढ़ा जाए। आपके आरएस का सिलेबस इतना भारी सिलेबस भी है और वैसे देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो इतना कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारी सिलेबस है इसलिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और जब बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं तो फिर बाद में कट ऑफ भी जो है वो एवरेज ही जाती है। 800 नंबर में से कट ऑफ कितनी जाती है? 314 नंबर, 327 नंबर, 344 नंबर, 350 नंबर। तो यहां पर अगर हम निरंतरता से 2-2.5 साल तैयारी करें तो सफलता मिल सकती है। और क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, 10वीं 12वीं में कितने नंबर बने, कॉलेज में कितने नंबर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो है वो दोस्तों आज प्री और मेंस की दोनों की एक साथ जो बुक्स होती है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक एक बुक की मैं आप लोगों को जो है फोटो भी दिखाऊंगा ताकि आप जब लेकर आए तो आपको पता चल जाए कि यही बुक लेकर आए। तो आपके लिए एक मेहनत से एक आज जो है एक ऐसा वीडियो बनाता हूं जो आप लोगों के लिए काम आए और मेरे भी एक प्रश्न का जो है पीछा छूट जाए, ताकि हर क्लास के अंदर ये कमेंट आते ही रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर, आरएस बुक्स के अंदर जो अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर जो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, वहां पे आप लोगों के पास जो है वो 2 ऑप्शन है। आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन के अंदर एक तो राजस्थान अध्ययन पहले आया करती थी, 8वीं की एक, 9वीं की एक किताब, 10वीं की एक किताब, 11वीं की एक किताब, 12वीं की एक किताब। अगर पुरानी वाली अगर आप लोगों को मिल जाए तो वो भी कोई बुरा नहीं है, वो भी कोई बुरी नहीं है। और अगर नहीं मिले तो उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे जरूर मिल जाती है। तो पुरानी वाली बुक्स भी है ना, शानदार है। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, राजस्थान हिस्ट्री के कुछ पोर्शन आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। उसके बाद में जो अभी हमारी जो लेटेस्ट राजस्थान में जो जीके की किताबें चल रही है, जिसमें हमारा राजस्थान जो आपकी जो किताबें चल रही हैं, उसमें जो है वो 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं की जो ये 5 किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें आपके राजस्थान बोर्ड की, इनको आप जरूर पढ़ें। और एक गाइड तो आप लोगों के लिए है ही भाई, आपके जो है वो हुकमचंद जैन साहब की जो है वो किताब आती है, उससे आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। और नोट्स आप लोगों को हमारे उपलब्ध है। हमारे नोट्स आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, जो कि काफी फॉर्मेटिंग और थोड़े एकदम ऐसे मतलब तुम लोगों को खुद को आनंद आएगा कि एकदम डेकोरेशन करके एकदम सही तरीके से वेन डायग्राम बना के, पॉइंट्स बना के, हेडिंग बना के, शॉर्ट नोट्स बना के, कुछ थोड़े से अलग मिलेंगे। लेकिन जो इन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, जिन स्टूडेंट के पास नहीं है, क्योंकि जो एप पे स्टूडेंट है उन्हीं के लिए अभी उपलब्ध है, ठीक है। पुराने तो मार्केट में जो है वो ओल्ड एडिशन है, नया एडिशन अभी आया नहीं है। तो जो ऐप के ऊपर जो स्टूडेंट है उनको जो है वो धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, हम उनको वापस रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन हुकमचंद जैन साहब की आप किताब लेकर आए, ये किताब आप मेंस में आपको राइटिंग स्किल देगी। आपको केवल जो है वो बातें ही नहीं, उससे उसके पीछे क्या जो है वो कारण थे, क्या भूमिका थी, उसके क्या इंपैक्ट पड़े, पूरा आपको जो नॉलेज देती है। उसके बाद में हम दोस्तों जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है वो दोस्तों आपके सामने विश्व का इतिहास की 11वीं क्लास की एक जो है वो बुक आती है, वो आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आधुनिक विश्व का इतिहास भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। आधुनिक विश्व का इतिहास भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो आधुनिक विश्व का इतिहास भी जो है वो आपकी कौन सी किताब आती है? ये विश्नोई साहब की, एनसी विश्नोई जी की किताब आती है। और मैं अल्टरनेट में भी हमारे नोट्स में आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार हमारे नोट्स अगर आप लोग देखोगे तो आप
किताबें भूल जाओगे, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग ये दोनों किताब आपको जो है ये भी लानी चाहिए दोस्तों, जो बोर्ड की किताब। और दोस्तों उसके साथ साथ आधुनिक विश्व का इतिहास एनसी विश्नोई की किताब भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए हो, जिन भी इंस्टीट्यूट्स ने बनाए हो, जरूर उन्होंने ये किताब पढ़ी होगी। हमने भी इसी से पढ़ा है, और जब हमने पढ़ा है, हम पास हुए हैं ये पढ़कर, तो आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, भी अच्छी बुक है। उसके बाद में हम लोग जो है वो आपके इंडियन हिस्ट्री पे चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री में एक चीज याद रखें, प्री और मेंस के अंदर आपको थोड़ा सा संतुलित होना पड़ेगा। मॉडर्न इंडिया सबसे ज्यादा शानदार आपका जो है पोर्शन है, और उसके साथ साथ मिडाइवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से अच्छे पर्सन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से पर्सन अच्छे आते हैं। तो एंशिएंट इंडिया के लिए जो है वो दोस्तों रामचरण शर्मा की किताब है, आर.एस. शर्मा की। मिडाइवल के लिए सतीश चंद्र जी की अच्छी किताब है, और विपिन चंद्र जी की आधुनिक भारत की जो है किताब अच्छी है। लेकिन अगर जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो 11th क्लास की फाइन आर्ट की एक एनसीईआरटी आती है, ठीक है। आप एनसी सिंघानिया ले आएंगे, अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, यूपीएससी से भी आगे के लेवल का दिया हुआ है। लेकिन बुक अच्छी, उसमें कंटेंट ज्यादा होना वो भी अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें समझ में कितनी आई, ठीक है। और आपके आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरएस के अंदर, वो ज्यादातर जो है वो दोस्तों फाइन आर्ट की जो ये किताब है आपके आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की जो किताब है, उस किताब से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और उस किताब में जो बॉक्स में बनाई हुई चीजें हैं ना, उनको अगर आप लोग देखोगे ना तो वहीं से ही क्वेश्चन पुट हुए हैं, तो वो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए ये बुक्स भी जो है बहुत है अच्छी तरीके से। और मैं आज आपको सारी बुक्स बताऊंगा, क्योंकि हमारे नोट्स तो जनरली आप पढ़ते ही हो। अर्जुन बैच हमारा जो मेंस के लिए आया था, हमारा बैच हमारे कंटेंट के नाम पे ही आया था। कंटेंट इतना दमदार था कि जो है वो लोग सबसे ज्यादा संख्या में हमारे तक पहुंचे थे। आज भी अगर आप आरएस में जाके जो है वो देखेंगे कि फर्स्ट टाइम में कोई इंस्टीट्यूट आया है और उसने अगर सबके कंटेंट को चेंज करवाया है तो वो बूस्टर ही है भाई, ठीक है। तो मैं अब उसको रिकमेंड करूं, उससे जो उसको रिकमेंड तो भी मेरी चीज है, उसके लिए तो मैं बोलूंगा ही कि भी अगर आप लोग हमारे यहां पढ़ रहे हैं तो फिर आपको जो है वो माथापोड़ी नहीं करनी कहीं पे भी। वो माथापोड़ी हमारे इससे हम करेंगे, हम सरल बनाएंगे, हम सरल बना के डायग्राम बना के बढ़िया पीपीटी बना के बढ़िया पीडीएफ बना के आपको देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको किन बुक से पढ़ना चाहिए, उनको हिस्ट्री में आपकी मॉडर्न इंडिया कई स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, कई विपिन चंद्र से पढ़ते हैं। मैंने जो है वो बेसिकली विपिन चंद्र की बुक जो है वो ज्यादा पढ़ी है। ये आपके जो है वो दोस्तों एंशिएंट और मिडाइवल की, लेकिन आर्ट एंड कल्चर पे और मॉडर्न इंडिया पे, दो पे ज्यादा जो है वो दोस्तों फोकस करें। मॉडर्न आपकी जो इंडिया और आर्ट एंड कल्चर पे जो है वो ज्यादा फोकस करें। लेकिन बहुत सारी जगह आपको नोट्स को भी जो है वो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि कई जगह लास्ट में जाके किताब ही नहीं बचेगी। अब जैसे एथिक्स में आपको मैं कौन सी बुक बताऊं, एथिक्स में तो आपको नोट्स से ज्यादा बेटर रहेंगे। पब्लिक एड में जरूर 11th 12th अपने आरबीएसई बोर्ड वाले काम आ जाएगी, लेकिन एथिक्स में कहां से लेकर आए। अब आपके जो बिहेवियर में एनसीईआरटी में चलो मिल जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, लेखांकन के कंप्लीट टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, प्रबंधन आधा इकोनॉमी में पढ़ा है। तो जो छोटे वाले सब्जेक्ट हैं वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के, अच्छा इंस्टीट्यूट हो जिसके नोट्स आपको अच्छे लगे, वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ें तो जो है वो दोस्तों रमेश सिंह जी की किताब आती है, और ये आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा किताब पढ़ने की नहीं है तो आप मेरे इकोनॉमी के नोट्स पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। जनरली जो भी लोग जो है पिछली 2 भर्तियों से आरएस देने जा रहे हैं, उनसे आप पूछ लेना इको सर्वे इकोनॉमी कहाँ से पढ़ते हैं, तो हमारे चैनल पे ही आपको दिख जाएगा कि भाई अगर 4 लाख लोग पेपर दे रहे हैं तो 2-2.5 लाख लोग जो है वो यहां से फॉलो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर कर रहे हैं। तो आपको जो है वो इकोनॉमिक्स में कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे इंडिया इकोनॉमी हो, चाहे आपका राजस्थान इकोनॉमी हो, चाहे आपका वर्ल्ड इकोनॉमी हो। आपको क्या याद रखना है, एक तो बूस्टर नोट्स ले लो और इकोनॉमिक सर्वे ले लो, बस इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्लासें लगा लो भाई, और क्या चाहिए। तो मेन जो हिस्ट्री का जो इश्यू था, हिस्ट्री को थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान दें कि भाई हिस्ट्री। अब कई लोग बोलेंगे सर हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। देखो बार बार, कल ही जब मैं एक बात कर रहा था टेस्ट सीरीज में, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जो है वो टाइम जो है वो कम मिलता है, हिस्ट्री को थोड़ा स्किप कर सकते हैं ना, कभी नहीं करना, क्योंकि अब वहां लास्ट में 1-1 2-2 नंबर की भी वैल्यू होती है। कई बोलते हैं कि हम थोड़ा आर्ट एंड कल्चर छोड़ देते हैं, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं ना। अभी आपको मजाक लग सकता है, शुरू में जोर भी को नहीं आदमी पढ़ सका, लेकिन लापरवाही की वजह 1-2 सब्जेक्ट ना कमजोर रख दे, सब्जेक्ट का कोई पोर्शन ना कमजोर रख दे, और लास्ट में कतो धोखो 1-2 नंबर कोई आदमी
एसडीएम बने तो डिप्टी बने, डिप्टी बने तो तहसीलदार बने, तहसीलदार नहीं बने तो बाद में जार जो है वो और कोई दूसरी सर्विस मिले। तो फिर आदमी बुरा लगा कि काश मेरा 2 नंबर और होता तो मैं तहसीलदार होता, काश मेरा 3 नंबर और होता तो जो मैं एसडीएम होता, ठीक है 3 नंबर और होता तो मैं जो डिप्टी होता। तो बटा 2-2 3-3 4-4 5-5 नंबर को सवाल है, और आप जब तैयारी चालू करा जा बेटे मापा 15-20 नंबर का पोर्शन ना अवॉइड करा, ओ मनावे कौन इन नाम ना या इन नाम आप दूसरी जगह कवर कर ले भाई। नींबू को रस नींबू निकल सी, संतरा को संतरा निकल सी, और मौसमी को मौसमी निकल सी, कोई दूसरा जो है नींबू रस को निकले। तो सिंपल चीज याद रहा क्या है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मु इकोनॉमिक्स का नंबर आसी, हिस्ट्री वाला मु हिस्ट्री नंबर आसी थे आ कोनी की इकोनॉमिक्स के अंदर तो एक 60 नंबर मु 60 लिया और कवर कर ले ना। तो अपन एक मतलब बैलेंस रणनीति के साथ काम करना ताकि जो है वो बहुत बढ़िया तरीका जो है वो तैयारी हो सके। तो याद रखा इकोनॉमी में थे रमेश सिंह, इको सर्वे और बूस्टर नोट्स जो भी आपको मिले वो आप लोग कवर कर लें। एफ वाले बच्चों को तो घबराने की वैसे ही जरूरत नहीं है, जो बच्चे जो है बाहर से मुझे देखने हैं उनको भी हमारा फर्स्ट एडिशन आया था, सेकंड एडिशन अभी थोड़ा लेट आएगा, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा मार्केट में। तो अभी आप जो है इन बेसिक बुक से पढ़ें और बढ़िया जो है तन्मयता से पढ़ते रहे। अब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों आपको 11th-12th की जो एनसीईआरटी मिले वहां 4 बुक्स होती है, उनमें से 2 बुक मेन होती है। एक तो भौतिक पर्यावरण जहां इन्वायरमेंट ये कुछ इश्यू मिल जाते हैं, एक दोस्तों भौतिक भूगोल के जो कुछ बेसिक जो सिद्धांत वाली किताब, इसमें से आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं, या फिर महेश कुमार बर्णवाल साहब की ज्योग्राफी की बुक जो है वो सबसे बेस्ट बुक है, इसको आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे जो बूस्टर नोट्स आपको जो है भारत के भूगोल में एकदम बढ़िया रंगीन प्रिंटेड जो है वो मिल जाते हैं। तो इनमें से मेरा ये मानना है इन किताबों को दोनों को पढ़ना चाहिए, जिससे भूगोल के लिए आपकी समझ विकसित हो। फिर आपको जो है महेश कुमार बर्णवाल की जो किताब है उसमें जो आपके सिलेबस में जो पोर्शन है वही, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए किताबें होती है, इसमें सारे सिलेबस में सब टॉपिक्स होते हैं। आरएस के अंदर सिलेबस प्योरली डिफाइन होता है कि आपको खनिज ही पढ़ना है, आपको उद्योग ही पढ़ना है, आपको यही टॉपिक पढ़ना है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप लोग पहले ये दोनों एनसीईआरटी की किताबें पढ़े 11th-12th की, उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा महेश कुमार बर्णवाल जो ये बर्णवाल साहब की जो किताब है इस किताब के ऊपर जाएं, और यहां पे जो टॉपिक आपके हैं जैसे ज्वालामुखी और भूकंप आपके है तो ज्वालामुखी भूकंप को तैयार करो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है तो है। अब भाई अपने जो है जो सिलेबस है उसके अनुसार आप पढ़ो, ऐसे नहीं कि रमेश सिंह जी किताब में इकोनॉमिक्स में सब कुछ है। नोट्स और किताब का बस इतना सही अंतर होता है, नोट्स में केवल वही होता है जो आपके सिलेबस में होता है, किताब में वो भी टॉपिक होते हैं जो आदमी जो है जिसको सामान्य भूगोल पढ़ना अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो वो अगला क्या करे, उन्होंने तुम्हारे सिलेबस के लिए थोड़ी बनाई है, उन्होंने तो भूगोल की किताब बनाई है। ठीक है, तो नोट्स आपके आरएस के लिए होते हैं, किताब आपके भूगोल के लिए होती है या आपके सब्जेक्ट के लिए होती है। तो वो आपको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से टॉपिक कैसे जो है वो निकाल पाए। ठीक है, अब जैसे आप जब पढ़ेंगे इंडिया के अंदर जो है वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आरएस के सिलेबस में तो 8 ही टॉपिक हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री के टोटल तो 16-17 टॉपिक है, तो सारे पढ़ने मत बैठ जाना। जो 8 टॉपिक है ना, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके भी प्रभावी हैं, उसके भी प्रभावी है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान ज्योग्राफी में आप बूस्टर नोट्स पढ़ सकते हैं, और हरिमोहन सक्सेना जी की बुक आती है उनको भी आप पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करें या भौतिक विभाजन की बात करें, बेसिक ज्योग्राफी की बात करें, वो आप आराम से यहाँ से पढ़े। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी और इको का जो कंटेंट होता है वो एक दूसरे से जो है वो बड़ा ही इंटरलिंक होता है। जैसे आप लोग वन्य जीव पढ़ रहे हैं तो वन्य जीव में अभ्यारण्य बढ़ते रहते हैं, आपके टाइगर रिजर्व बढ़ते रहते हैं, कंजर्वेशन एरियाज बढ़ते रहते हैं, जियोलॉजिकल पार्क बढ़ते रहते हैं, तो वहां आपको अपडेट की जरूरत होती है, तो वो आप करंट से थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहें। उसी तरीके से जब आप लोग जो आप जैसे नए जिलों के अनुसार, तो नए जिलों के अनुसार उसे थोड़ा अपडेट करते रहें। तो इसलिए ज्योग्राफी का जो बेसिक ज्योग्राफी आप हरिमोहन सक्सेना जी की बुक से पढ़ सकते हो, हमारे नोट से पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद जो चीजें आपको अपडेट करनी है, जैसे खनिज का टॉपिक ज्योग्राफी में आता है लेकिन उसमें अपडेशन आता रहता है, टाइम टू टाइम इको सर्वे की चीजें उसमें ऐड करनी होती है। ऊर्जा का टॉपिक जो ज्योग्राफी में आता है जिसके अंदर बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, खनिज में आते रहते हैं, वन रिपोर्ट टाइम टू टाइम आती है, तो यहां अपडेट करने की भी आपको जरूरत है पड़ती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक एटलस आप जरूर लेके आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप नोट्स पढ़िए, यहां आपको सफिशिएंट है, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। आप बढ़िया जो शानदार तरीके से 100-125 पेज के नोट्स हैं वो नोट्स पढ़े और बढ़िया जो आनंद लें। तो स्टूडेंट जो है वो एक एटलस जो है आपका क्या है दोस्तों, एटलस जो है वो बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से लाए और मैपिंग के माध्यम से जो ज्योग्राफी पढ़े, आनंद आ जाएगा।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो भी बच्चे तैयारी अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जिन भी स्टूडेंट्स की इच्छा है मैं उनको यही कहूंगा 12th के बाद थोड़ा थोड़ा दिन में 4-4 5-5 घंटे कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें। पहले साल प्लान बनाएं कि आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस को पढ़ लें। फिर एक साल में 6 सब्जेक्ट तो आदमी पढ़ ही सकता है, धीरे धीरे 2-2 घंटे पढ़े तो ही हो जाते हैं। फिर बाद में जो है वो अगले साल आप लोगों का प्लान होना चाहिए कि अब मेंस वाले सब्जेक्ट, लोक प्रशासन, नीति शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, छोटे सब्जेक्ट करें। 2 साल में सिलेबस कंप्लीट। अब तीसरे साल टारगेट होना चाहिए प्रैक्टिस रिवीजन। जैसे ही ग्रेजुएशन होके निकले वो एकदम तैयार का, आ जाओ भाई अब खेलेंगे, आ जाओ भाई किसकी कितनी तैयारी है, अब जो है आरएस का पेपर देंगे। तो जो भी बच्चे 12th के बाद जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम लोग जो है रामनवमी से जो है वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और उस बैच का नाम क्या है, चाणक्य बैच है, जिसमें 3 साल तक हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। और उसमें आपको नोट्स की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, किताब की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आपको नोट्स बढ़िया ई कंटेंट मिलेंगे, प्रिंट निकलवाना, बढ़िया आनंद से पढ़ते रहना, टेंशन खत्म। ठीक है, और अब आगे बात करें पॉलिटी में। पॉलिटी में मतलब सबके अपने अपने विचार है। सबसे अच्छी किताब लोगों को एम लक्ष्मीकांत लगती है, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। उसी तरीके से भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार 11th क्लास की किताब है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है, समानता और अवसर की समानता जो है वो अपने आप में क्या है, मतलब शब्दों का नॉलेज आप लोगों को मिलता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता चलता है, आपको उद्देशिका के बारे में पता चलता है। तो अगर कोई बच्चा अभी अगर तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसको मैं एक बार कहूंगा कि आप 11th क्लास की भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार की किताब को एक बार पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आनंद आएगा, आपको ऐसे मौज से लगेगी अरे यार ये बड़ी है। उसके बाद में आप जो है नोट्स पढ़ सकते हैं, आप जो है आप एम लक्ष्मीकांत जी की किताब पढ़ सकते हैं। और एक किताब और भी आती है, अगर आप लोगों को मिल जाए तो राजेश मिश्रा सर की बुक भी आती है, राजेश मिश्रा सर की बुक भी आती है, शायद सरस्वती पब्लिकेशन या कौन से पब्लिकेशन से आती है, अब देखना दिल्ली में तो मिलती है, जयपुर में भी मिल जाए तो वो अगर ये किताब पढ़ के आप राजेश मिश्रा सर की किताब अगर पढ़े हैं, ठीक है, तो मैंने तो भाई उनकी बुक पढ़ी है और उनके ही नोट्स पढ़े हैं, तो राजेश मिश्रा सर की किताब अगर आप पढ़े तो आपको वो इंटरलिंक भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आप अगर ट्राई करें, अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया, नहीं अपने नोट्स आप लोगों के लिए तैयारी है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो पॉलिटी में 11वीं क्लास की भारतीय संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार ये किताब पढ़नी है। उसके बाद राजेश मिश्रा जी या एम लक्ष्मीकांत या अपने नोट्स, इन तीनों, ऐसे नहीं चारों ही लियो भाई, एक डिसाइड करना है। एक दिन में किताबें नहीं भर के लानी। जयपुर में बहुत गंदी आदत है लोगों की, हाँ बार बार जा जाके बुक डिपो से लोगों ने थैले भर लिए किताबों के, घर भर दिया पूरा, पूरी जो अलमारियां भर दी। ऐसा काम नहीं करना है। किताब उतनी जितनी पढ़ी जा सके, बिना मतलब किताबें नहीं, जो है हमें उसे संजो के रखो, उसे बार बार रिवीजन करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, पुराने क्वेश्चन देखो। ऐसे नहीं कि जो है वो आप लोग जो है वो समय जाया करें बार बार नई किताब पढ़ के, नहीं, एक ही किताब। तो पॉलिटी में, राजस्थान पॉलिटी में आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, आपको किधर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारे आर्टिकल याद करवा देता हूं। आप जब मुझसे पॉलिटी और इको पढ़ेंगे तो आप जो खुद एकदम ऐसे आनंद फील करेंगे, और इन 2 सब्जेक्ट की टेंशन तो खत्म ही है। उसके बाद में हम लोग बात करें साइंस की। साइंस अपने आप में चैलेंज है, और प्री और मेंस दोनों का साइंस जो है वो आपका सिलेबस जो है अलग अलग है। 9th-10th की बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया आती है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं, या जो है वो दोस्तों किसी भी संस्थान के आप नोट्स पढ़ सकते हैं। प्री और मेंस का सिलेबस आपको अलग मिलेगा। प्री के सिलेबस के टॉपिक 9th-10th वाले आपको मिल जाएंगे। जब आप मेंस का सिलेबस देखते हैं तो 11th-12th वाली किताबों से सारे सिलेबस में आपको टॉपिक मिलते हैं, जैसे चुंबकीय अनुनाद की बात हो गई, गुरुत्वाकर्षण की बात हो गई, ठीक है, ऊष्मा के बारे में बात होगी, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात होगी। तो ये जो 11 आपका जो प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग है, तो साइंस के लिए आपको अप्रोच अच्छी बनानी पड़ेगी। एनसीईआरटी को आधार लेके बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में आप हमारे जो नोट्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। टेक्नोलॉजी आप उतने नोट्स पढ़िए आराम से, 200-250 पेज के बढ़िया तरीके से पढ़ के कवर कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कोई अलग से बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। वो आपकी जो 6-7 टेक्नोलॉजी होती है वो सारी इसमें कवर है। तो साइंस के अंदर आप लोगों को याद रखना है, याद रख लोगे। हाँ, एनवायरमेंट में आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 11वीं-12वीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 11वीं-12वीं की जो है वो आरबीएससी की जो बुक आती है वो आप पढ़िए। आपको बहुत अच्छा फील आएगा कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, विकास के काल क्या था, विकास क्रम क्या था, आपको सही में अच्छा फील आएगा। तो वो देखिए, और उसको आप, वो किताब को आप, मेरा तो ये कहना है पढ़नी चाहिए।
पढ़नी चाहिए, ये बेसिक किताब। अब कई आदमी सोचे गुरु जी किताब हम अति किताब हो क्या, मैं एक एक किताब था ना बेसिक किताब आपने करने रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जब भी थे कोई संस्था का नोट्स पढ़ दो था ना, जब भी कोई डाउट आवे जब खटजार देखा भाई आगले पर हमेशा अंधविश्वास नहीं करना है ना। हमेशा हम आज के टाइम में जो है ना बहुत ज्यादा तार्किक लोग हैं, विवेकशीलता आप में है, बुद्धिवाद आप में है, तो हम जो है वो तर्क के आधार पर निर्णय लें। तो आपने कहीं पे पढ़ा, पढ़ते हुए जी के यार इसको मैं क्रॉस चेक तो करूं, नवीन लोक प्रशासन क्या था, लोक प्रशासन क्या था, ज्योग्राफी में ये टॉपिक में क्रॉस चेक तो करूं। तो नोट्स के साथ साथ एक एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि नोट्स के अंदर वैल्यू एडिशन की हमेशा स्कोप रहता है। नोट्स में वैल्यू एडिशन का हमेशा स्कोप रहता है, और वैल्यू एडिशन करनी है तो हमें ये तो करना पड़ेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग मेरी फेवरेट बुक जो है वो रामनिवास मथुरिया जी की किताब आती है, उनसे आप पढ़ सकते हो। मेरी इतनी ज़्यादा मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं है, वैसे मैं इंजीनियरिंग से हूँ और उधर से मैथ बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो रामनिवास मथुरिया जी की बुक ऐसी है जिसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब खुद ब खुद आपको है ना मैथ आने लग जाती है, किसी टीचर की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो पुरुषोत्तम सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे जो है पुरुषोत्तम सर और अजय सर दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं, आपको अर्थमेटिक एडवांस मैथ और मैथ दोनों पढ़ा रहे हैं, तो हमारे टीचर से आप पढ़ लीजिए। पब्लिक एड हमारे यहाँ आरएस खुद हैं कि शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पब्लिक एड का रिवीजन करवाता रहता हूँ। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को साइंस हमारे यहाँ संदीप सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में सुनील मूंड सर आपको कवर करवा रहे हैं, तो ये भी बढ़िया चीज है। पॉलिटी में आपको कवर करवा रहा हूँ, इको में कवर करवा रहा हूँ, हिस्ट्री में ऋतुराज जी और जो है कुलदीप जी आपको पढ़ा रहे हैं। तो सारी फैकल्टी जो है वो या तो जो है वो आरएस लगे हुए हैं या बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़े लिखे हैं, जो नेट जीआरएफ है। जैसे हमारे ऋतुराज जी हैं तो वो भी हिस्ट्री के अंदर नेट हैं, सेट है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से पढ़े हुए हैं, टॉपर रहे हुए हैं, तो बढ़िया अच्छे टीचर हैं जो मतलब आरएस की अच्छी नॉलेज रखते हैं, उन्हीं वही सारे टीचर है। ये छोटे वाले सब्जेक्ट में आप किसी भी संस्था के नोट्स जो है उनको दोस्तों जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, और हमारा ये मानना होगा कि आप हमारे नोट्स प्रेफर करें। इसलिए नोट्स प्रेफर करें क्योंकि सब आजकल जो है वो बूस्टर नोट्स को ही प्रेफर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जिनके पास पुराने नोट्स हैं उनकी बजाय भी, उनकी जगह भी जो है वो आजकल यही कवर कर रहे हैं, तो आप भी यही करें भाई। आप फिर लोगों से अलग क्यों चले भाई? जब लोग चल रहे हैं और लोगों के पास नोट्स होते हुए भी, आज भी अगर आप जाके छोटे वाले सब्जेक्ट या आपके परिवार में कोई भी मेंस की तैयारी कर रहा हो तो उसे पूछना कि भैया कौन सा सोशियोलॉजी में कौन से नोट्स पढ़ रहे हो, बिहेवियर में कौन से पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स एंड योगा में कौन से पढ़ रहे हो। और ये तो हम लोगों को आप जैसे ही एडमिशन लेंगे तो हाथों हाथ ये 6 के 6 आपके तैयार हैं, तो ये तो आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में हिंदी नवीन व्याकरण आप पढ़ें, या लांबा सर है, लांबा सर का कंटेंट बहुत तगड़ा है, जो आपके यहाँ भी पढ़ाते हैं, जिनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है। आप हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध आपकी जो बुक आती है 9वीं से 12वीं तक चलती है, उसको आप लोग जो है प्रेफर कीजिए। और लांबा सर जो है वो उनके नोट्स पढ़िए आप, 600-700 पेज के नोट्स हैं, पूरे खुद हाथ से लिखे हुए, और उन्होंने हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो है वो करवाए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास किया है और वो अगर 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, या कोई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, जो आगे आने वाले 2 साल में हमारे साथ, पहले साल हम लोग जो है वो आधारभूत पाठ्यक्रम कवर करवाएंगे, सेकंड साल हम मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कवर करवाएंगे, और थर्ड ईयर में हम केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिविजन प्रैक्टिस रिविजन प्रैक्टिस, उस पर ध्यान देंगे, और एग्जाम तक आपको आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ना कहीं आना ना कहीं जाने की जरूरत, घर बैठे पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, सारे जो है टीचर बढ़िया बढ़िया जो अनुभवी टीचरों से पढ़ो, बढ़िया जो है वो दोस्तों सिलेक्टेड लोगों से पढ़ो, घर बैठे पढ़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं बाहर जाओ थे, पीजी में रहो, रूम ले बटे 8 बजे की क्लास, 6 बजे उठो, लाइन लगाओ बाथरूम में, फिर पोया खार तो पढ़न जाओ, फिर बाद में बैठ जाओ 8 बजे क्लास में, 7 बजे जार जो है वो थे कहीं रोको, जार जो है कोई न कोई जो है वो सीट रोको, फिर 8-2 पढ़ रहा हो, थक्या रहा, यहाँ हो जाए कोई मनरेगा हम काम कर रहे हो, फिर बाद में 5 हार जो है पीजी के मान रोटी खाओ, रोटी खा सो बैठे हैं, सो बाद में 4 बजे उठ कर चाय पीने चला, जहाँ पूरे दिन में घूम फिर पढ़ो थे 5-6 घंटा हो। इना मैं तो कई बार मेरे कन फोन आ, मैं कोई टाबर को एक बढ़िया से रूम बना दो, एसी और लगा दो, अत्ता कम खर्चा में भाई। अगर कोई आदमी 12 हार पढ़ तो कम 10 लाख रुपया, चाहे 3 साल था नहीं। अगर जयपुर में 15,000 रुपया में कैलकुलेट करो तो थे 2 लाख रुपया साल के हिसाब भी अगर थे देखो तो 6 लाख है, 2-3 लाख रुपया कोचिंग किताब कॉपिया का लाख है, 1,000-2 लाख रुपया फोन को लैपटॉप आका लाग जा, ये अगर जो 10 लाख रुपया लगे, अट्ठा बढ़िया 555 रुपया ही मिनिमम,
ठीक है, और वो भी एकदम लाइव, एकदम शेड्यूल मिलेगा कि इतनी बजे से इतनी बजे क्लास है भैया आप लोगों की, जो ना ये 4 घंटे क्लास, सब बैठ जाओ, और एक एक स्टूडेंट से 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो 3 साल की वैलिडिटी के साथ चाणक्य बैच स्टार्ट हो रहा है, रामनवमी के दिन से स्टार्ट हो रहा है, 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 12वीं के रिजल्ट का इंतजार मत करो, तुम तो तैयारी में लग जाओ, बढ़िया कॉलेज ज्वाइन करो, कॉलेज में जाओ, सुबह शाम जो है वो 6 घंटे पढ़ लो हमारे साथ, सुबह शाम 6 घंटे हमारे साथ पढ़ो। 6 घंटे भी अगर आप सुबह शाम पढ़ोगे ना तो बढ़िया तरीके से जो है दिन में एक क्लास, एक सुबह एक शाम रिकॉर्डेड देख ली, लाइव देख ली, प्रॉपर लाइव पढ़ेंगे हम लोग, एक एक बच्चे से कम्युनिकेशन होगा और जो है वो आपको कभी फील ही नहीं है, ये हमारी गारंटी है। और फिर भी अगर चेक करना हो तो इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, आप कोई आयोग की क्लास, संविधान संशोधन की क्लास, आपके करंट अफेयर की क्लास लेके देखिए, आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नया इंस्टीट्यूट है, लेकिन मतलब इतना तो है कि आज के दिन आरएस के अंदर अगर आप जाके व्यूज देखेंगे, बच्चों के मुंह पे नाम देखेंगे, लोगों से पूछोगे, ये वैकेंसी जो दे रहे हैं उनसे पूछोगे, तो आपको खुद को फील आएगा कि सर ये तो सही में दमदार चीज है। ठीक है, तो आप आइए, पढ़िए और बढ़िया तरीके से जो चाणक्य बैच को एनरोल कीजिए। प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, और एकदम 3 साल तक की एकदम नॉमिनल प्राइस के अंदर मिनिमम मोबाइल को रिचार्ज को जुको हुए भी कम के अंदर थे, बढ़िया घर बैठे पढ़ सको। और बताओ क्या चाहिए। तो ये आपका ये हो गया, और ये आपके आरएस के अंदर आपके अंग्रेजी में आपको भांबूसरी पढ़ाएंगे, उनकी किताब आती है आपके जो राकेश भांबू सर की, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनकी बुक आती है, तो बुक आपको जो है वो बढ़िया तरीके से मार्केट में मिल जाएगी। बेस्ट टीचर है। जिस आदमी को अंग्रेजी कुछ नहीं आती ना, वो भी एकदम राजी हो जाता है। मेंस वालों का ये फीडबैक है कि सर 15 नंबर बढ़ गए हमारे तो अंग्रेजी में। तो ये आपकी पूरी पूरी बुक लिस्ट की बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई। आप इन किताबों को लाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। आरएस की तैयारी में निरंतरता बहुत जरूरी है। आरएस को ये कौन कि एक बार जोश जोश में और 3 महीना तो बोड़ा पढ़ो, ये काम कौन चाल है। एक दिन में पूरी चर्चा करशू थाने सागे की 12th बाद में आरएस की तैयारी किए करनी चाहिए, के एक प्रारूप होना चाहिए आरएस की तैयारी के लिए, सारी चीजें प्रॉपर डिस्कशन कर बढ़िया तरीके में मेहनत करो। और ये बुक लिस्ट वाला जो है ना प्रश्न बार बार अब पूछने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक किताब विथ फोटो दिखा दिए भाई, ऐसे भी नहीं। तो अब बढ़िया तरीके से जो है वो ये किताबें ले आओ, और जो लोगों को जो है वो ऐप डाउनलोड करके जो हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वो आराम से जो ऐप डाउनलोड करो, आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, ओके। और करंट अफेयर की क्लास शाम को 7 बजे होती है, तो जिन नए स्टूडेंट्स ने तैयारी स्टार्ट की है वो भी हमसे जुड़ सकते हैं।